वेनेजुएला पर हमला आखिर क्यों? अमेरिका ने ये बदमाशी क्यों की? इसके पीछे क्या राज छुपा है? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, आखिर क्यों? वजह क्या है? ये किस तरह ये किस्म की बदमाशी है, ये क्यों की गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ना सिर्फ ये बदमाशी है बल्कि हरदर्मी भी है और इसके साथ साथ ये समझो है कि बेशर्मी भी है। मैं इसको ये अल्फाज इसलिए दे रहा हूँ, किसी मुल्क के अंदर आप जब अपनी फ़ौजें उतारते हैं और वहाँ पर आप फ़ौज उतारने के बाद वहाँ के जो सरबराह हैं, सदर हैं, उनको आप अगवा करते हैं उसकी खतून अव्वल के साथ, तो ये मैं समझता हूँ कि खुली बदमाशी का एक अंसर है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का वो चेहरा है जो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की गुमाजी है कि ये सिर्फ वेनेजुएला तक बात नहीं रहनी है, ये कोलंबिया तक भी जानी है, ये मेक्सिको भी जानी है, ये क्यूबा भी जानी है और ये चीन में भी आनी है। अब आप समझें कि ये जो लैटिन अमेरिका के ये ममालिक हैं, इन पर जो हमला किया गया है, हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इन ममालिक पर हमला है। कुछ जो अमेरिकन मीडिया है वो इसको प्रमोट ऐसे कर रहा है कि ये यहाँ से मंशियात जो थी वो अमेरिका में आती थी, उसकी रोकथाम के लिए ये वो सारी लेम एक्सक्यूज़ हैं। लेकिन असल हमला जो है ये किया गया है चीन पर, क्योंकि ये वो तमाम ममालिक हैं रशिया टूटने के बाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा मफादात अगर किसी मुल्क के थे तो वो चीन है। आपने और मैंने अभी कल शायद उस पर हाइड्रोजन बम पे किया था, और हाइड्रोजन बम मैंने बताया था कि चीन क्यों बनाने जा रहा है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा ख़तरा जो है अमेरिका की तरफ से है और अमेरिका अपनी पावर शो करना चाह रहा था। अमेरिकन ये साबित करना चाहते हैं कि उनके जो भी उनकी ऑपरेशंस हैं उनको चीन बर वक्त जो है पकड़ नहीं सकता, यानी चाइनीज़ इंटेलिजेंस जो है वो कमज़ोर है और इस हद तक कमज़ोर है। बात देखें, ये चंद मिनट की बात है कि जिसमें एक मुल्क का सदर वहाँ की प्रेसिडेंसी पर उतरा जाता है, मरीन्स उतरते हैं और उतर के ना सिर्फ गिरफ़्तार करते हैं बल्कि उसको एक और जहाज़ में मुंतकिल करते हैं और चाइना इस सारे लम्हात से ये समझे कि उसको उस लाइलम था। अब लाइलम क्यों था? चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका के अंदर से किसी दूसरे मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हालांकि लंबे अरसे से ये बात चल रही थी। वो वेनेजुएला है या कोलंबिया है या मेक्सिको है या क्यूबा है, उनके मतलब ये बात चल रही थी। इसके बावजूद चाइना जो है वो खामोशी से इस मुल्क के साथ तेल की तिजारत करता रहा, क्योंकि जो उसका मुतमईन नज़र है वो यहाँ से पावर हासिल कर रहा था, और यही पावर जो है अमेरिका को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। इसमें जो बड़ी बात यह थी कि ऐलान किया मोडोरो ने, निकोलस मोडोरो ने, कि वो अपनी तमाम ट्रेड जो है युआन पे लेके जा रहा है, यानी चाइनीज़ जो करेंसी है उस पर लेके जा रहा है। ये डॉलर से निकलना जो है ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। देखें, अमेरिका भी इस वक्त माशी तौर पर जो है कुछ कमज़ोर है। कमज़ोर से मुराद ये है कि एक बड़ी सुपर पावर का अखराजात बड़े हैं, उसको कोई ना कोई जंग चाहिए होती है। जैसे बुश रजीम ने इराक़ पर जंग मुसल्लत क्यों की थी? क्योंकि वहाँ पर बेरोज़गारी और बेघर अफराद की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया था। अब उनको पैसा चाहिए था, लिहाजा उसने फ़ौज में मौजूद जो असला था उसको किसी कमज़ोर मुल्क पे लागू करना चाहा, जिस पर ट्रंप आज कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो मैं कभी इराक़ पर हमला करता। इराक़ तो बहुत दूर है और उसका मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है आज तक हम हल नहीं कर पाए। मैं हमला करता तो इन ममालिक पे करता। अब देखिए, उसने आगाज़ कर दिया और अब वो एक जहाज़ में जो इंटरव्यू देता है डोनाल्ड ट्रंप, आपने दिल भाई सुना होगा, वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ है, जिसमें उसने कहा कि अगली बारी कोलंबिया की भी हो सकती है और मुझे ये सुनकर अच्छा लगता है कोलंबियन ऑपरेशन, उससे अगली बारी जो है वो क्यूबा की हो सकती है, मेक्सिको में जो है वहाँ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम अपने साथ के ममालिक पर कब्ज़ा करना चाहता है। याद रखिएगा, ये तीसरी जंग अज़ीम के लिए जो है राह हमवार हो रही है। ट्रंप जो अमन के नारे लगाया करता था वो एक जंग की तरफ लेके जा रहा है और इसके लिए ही चाइनीज़ जो हैं वो अपनी तैयारी में हैं। अगर ये बात है, इस पर अगर आप करें कि चाइना इस पर रद्द-ए-अमल क्या करेगा और चाइना को क्यों डराया गया और चाइना ने हाइड्रोजन बम बनाया, तो मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा लोगों के लिए मालूमाती होगा। लेकिन एक बात ये रखिए कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है तो चीन ताइवान ले सकता है।
बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर उन्होंने वहाँ पर बदमाशी की है, उस पर हमला किया, तो चाइना का राइट बनता है फिर अपने इलाके को वापस लेना। अब आपने रास्ता खोल दिया ना जी। इसका मतलब ये है कि रूस का यूक्रेन पे वार जो है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कमज़ोर को मार देना या उसको कब्ज़ा कर लेना, अगर ज़ेलेंस्की को उठा के ले जाता है रशिया, तो क्या अमेरिका या अक़वाम आलम के पास इसका कोई जवाब होगा? बिल्कुल नहीं। और अगर ताइवान पर चीन चढ़ दौड़ता है और वहाँ से वहाँ के प्रेसिडेंट को या वहाँ के जो कारपरदाज हैं, जो चलाने वाले मुल्क चलाने वाले हैं, उनको अगवा करके अपने मुल्क में ले जाकर केस दायर करता है, कुछ भी केस दायर किया जा सकता है। ये तो बड़े ओपन है। जैसे आप अमेरिका में निकोलस मदोरो के ऊपर केस चला रहे हैं कि वो मनशियात फरोख्त करता था। अब देखो ना कैसी बात है। ये तो आप अमेरिका में केस क्यों चल रहा है उस पर? देखिए, आपने अगर इनकलाब लाना था या आपने करना था, तो आपको वहाँ पे उनके मुखालिफ जो अपोजिशन थी उसको आप इत्माद में लेते और ये आवाज़ उठाते कि यहाँ से मंशियात नहीं जानी चाहिए। उनके पास इतनी दौलत मौजूद है जिनका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अब ये कहा जा रहा है कि हमने अगला हमारा टारगेट जो है, यानी साफ अल्फाज ये हैं दिल भाई उसके अमेरिकन प्रेसिडेंट के, कि मुझे ये सुनकर कोलंबिया ऑपरेशन का लफ्ज़ सुनकर खुशी होती है। यानी मैं खुशी का इजहार की मुराद ये है कि वो एक तरह से इजाज़त दे रहा है, वक्त का तयन किया जाएगा, लेकिन अगर ये जाएंगे तो फिर ताइवान में चीन जाएगा। लेकिन आमिर भाई, इन बातों से तो साफ एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई कि वो कोलंबिया हो, वो क्यूबा हो या खित्ते का कोई और मुल्क हो, अमेरिका बदमाश है। वो जब चाहे जहाँ चाहे हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है। दुनिया में कोई उसको पूछने वाला नहीं। देखिए, दुनिया में पूछने वाले जो लोग हैं, मतलब दुनिया में इस वक्त तो रूस तो पहले यूक्रेन वार के अंदर फंसा हुआ है और रशिया की इतनी है भी नहीं। हालांकि सबसे पहला बयान भी रशिया ने दिया था। जिस दिन ये सारा वाक़या पेश आया उस दिन मैंने आपसे कहा कि रशिया आ गया, क्योंकि रशिया ने करारदाद जमा कराई थी अमेरिका के ख़िलाफ़। कहाँ पर? अक़वाम मुत्तहिदा में। देखिए, इजराइल ने बर्बरियत की इंतहा की गज़ा के अंदर, जब भी वहाँ करारदाद पेश होती है उसको अमेरिका वीटो कर देता है। अब यही हाल होगा जो रूस ने और चीन ने और क्यूबा ने मिलकर वहाँ पर जो करारदाद जमा कराई है उसको दोबारा से वीटो कर दिया। ये जो वीटो पावर है ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, इस पर मैं हमेशा बोला करता हूँ। अब वीटो कहाँ से आया करेगा? अब यूरोप से आया करेगा। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका का मामला है ना, अमेरिका का वीटो नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए उसके ब्रिटिशर जो बैठे हुए हाँ जी। हैं उसको वीटो करने के लिए, तो ये वीटो पावर असल में जब तक ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा का कोई जो रोल है दुनिया में उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। आपने अच्छे पॉइंट पर बात की कि वेनेज़ुएला ही क्यों, तो मैंने आपको बता दिया कि वेनेज़ुएला इसलिए कि ये वेनेज़ुएला पे नहीं, ये चीन पर हमला है, बल्कि मैं इसको अगर कहूँ इन ब्रॉडर अगर देखना चाहें तो ये पूरी दुनिया पर हमला है। अब आपने हर ताकतवर को ये जवाब दे दिया कि वो कमज़ोर को दबाए और कमज़ोर के जो लीडरशिप है उसको उठा कर ले जाए। किसी पर जो है मंशियात का केस चलेगा, किसी पर हदूद का केस चलेगा। ये तो मुझे कोई ये थाना हंजरवाल की स्टोरी हाँ जी, लगती बिल्कुल है ऐसे ही। कि किसी को उठाकर कहा कि तुम पर हम मंशियात का केस डाल रहे हैं, चल जा अदालत जाके ज़मानत करा। ये वो मामला है। मडोरो को आज पेश किया जा रहा है वैसे अदालत के अंदर, निकोलस मडोरो को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खुली बदमाशी है। तमाम ममालिक को इकट्ठा हो जाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान ने जो मज़म्मती बयान जारी किया है वो बड़ा अहम है और उसने कहा है कि जो कुछ हो रहा है ये वेनेज़ुएला की आवाम की भलाई के लिए होना चाहिए। वेनेज़ुएला के आवाम की सिक्योरिटी और भलाई जो है वो मुकद्दम रखनी चाहिए और हम किसी ऐसी एग्रेशन को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये इस तरह के बयान जो हैं ये सामने आना जो है ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। लेकिन वेनेज़ुएला में अभी और गुत्थियाँ सुलझना बाकी हैं। एक के बाद एक गुत्थी सुलझती चली जाएगी। बहुत सारे हालात जो हैं आने वाले चंद दिनों में, यानी अगले 48-49-50 घंटों में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। मुझे अब शक है कि अगली बारी जो है वो कोलंबिया की होगी और चीन इस बात पर खामोश नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ फिर मफादात हैं अमेरिका के, वहाँ पर भी हमला हो सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।